नहीं किया इनको करने देना है, तेरे नाम पे कुछ भी नहीं है, मेरे नाम पे पेपर लाके देना जब तक इनको काम करने दे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप न रहेगा ना तो ये चले जाएंगे, जब तक उनको जो मुद्दा है मुद्दे दो ना। जब तक हमारी वालिदा जिंदा है हम ये मोमेंट को देख रहे हैं, जिस दिन उनका इंतकाल हो गया हशर में फिर ज़मीन ले लेंगे इंशाल्लाह हमारे वालिद साहब। तो वहाँ पे फरहान नाचन साहब एक है, उन्हें मरे हुए आदमी के ऊपर परमिशन बना के दे दी। जब हमने उसका ऑब्जेक्शन बनाया तो एक एफिडेविट लेके फिर नए आदमी के ऊपर बना लिए। और आज हमें एक नई चीज़ सामने आई कि कुछ नए नए लोग इसके अंदर नाम जुड़ गए। 7/12 में नाम जुड़े हैं कि परमिशन परमिशन में तो नहीं जुड़ा, 7/12 में जुड़ गया। नहीं समझो कोर्ट में हम जाएंगे, हमारे तो नगर पालिका के अंदर कंटिन्यूस लेटर्स चल रहे हैं। अब जो लोग इसके अंदर घर बुक करेंगे कल का वो फिर नया आदर्श घोटाला होगा या कुछ घोटाला होगा, और परेशानी तो आवाम ही होगी जो बिगैर देखे और बिगैर जानकारी के घर खरीद लेते हैं और बाद में परेशान होते हैं। अभी इसके अंदर एक चीज़ अभी और हमारे पास हमारी कोर्ट की मौजनी है और जितने भी CTS है हमारे तारिक भाई के वो सारे हमारी ओनरशिप के और हमारे पोजीशन के अंदर है। ये हर 2 साल 3 साल के अंदर आते, पहले हमारी मस्जिद के पास से बावड़ी तक का बताते थे कि यहाँ हमारी प्रॉपर्टी निकलती है, फिर ये आज इधर तारिक भाई की प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। तो ये सिर्फ TLR को दिशा भूल करके और ब्लैकमेल करने का काम है और कुछ नहीं। सर प्रॉब्लम कहाँ? क्या आप हर दिवाली पर वही सोन पापड़ी और मिठाइयाँ देकर बोर हो गए हो? तो इस दिवाली अपने खास मेहमानों को दीजिए एक खास मिठाई, तुर्किश बकलावा। टेस्ट ऐसा जो याद रहे सालों तक। साथ ही आप बना सकते हैं इंपोर्टेड चॉकलेट्स के गिफ्ट हैम्पर स्टार्टिंग विद ₹200 एंड अबव, ओनली एट हैप्पी शॉप। हैप्पी शॉप जाने जाते हैं प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स, इंपोर्टेड चॉकलेट्स और इंपोर्टेड ड्रिंक्स के लिए। एक ऐसी शॉप जो सच में आपकी फैमिली को हैप्पी कर दे। बकलावा के प्री ऑर्डर के लिए आज ही कॉल कीजिए एट सुप्रीम पेट्रोल पंप चाविंद्रा भिवंडी। सबसे अहम बात यह है, निज़ामपुरा महानगर पालिका हम कमिश्नर को मिले और टाउन प्लानिंग के लोगों को मिले तो वहाँ पे फरहान नाचन साहब एक है, उन्हें मरे हुए आदमी के ऊपर परमिशन बना के दे दी। जब हमने उसका ऑब्जेक्शन बनाया तो एक एफिडेविट लेके फिर नए आदमी के ऊपर बना लिए। और आज हमें एक नई चीज़ सामने आई कि कुछ नए नए लोग इसके अंदर नाम जुड़ गए। 7/12 में नाम जुड़े हैं कि परमिशन परमिशन में तो नहीं जुड़ा, 7/12 में जुड़ गया। अच्छा, तो 7/12 में नए नाम जुड़ गए आपकी जानकारी के बगैर? नहीं, वो जो 7/12 में नाम चढ़े हैं वो फेर फार के लिए एप्लीकेशन है, हमने उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन लिया है कि जब हमारा पुराना TLR है तो आप नए TLR को सारे, जब 17 के अंदर ये सारे CS नंबर कैंसिल करने का ऑर्डर हुआ है तो 21 हिसाब किताब में CS नंबर के ऊपर ये TLR हुआ। तो ये जो CS नंबर है 1712 में जो आप अभी दिखा रहे हैं फिलहाल, उसमें कितने CS नंबर है? उसके बाद जितने भी CS नंबर है, जो नक्शा मैंने आपको बताया, ये फ़ोटो मैंने आपकी उसकी हार्ड कॉपी भी दे देता हूँ। ये 17 का ऑर्डर है कोकाना यूथ का, ये मेरा 7/12 है, देख सकते हैं आप। ये फेर फार है और ये मेरा TLR के जितने भी CS नंबर इसके अंदर है ना, ये CS नंबर को कैंसिलेशन का ऑर्डर हुआ है। और ये ऑर्डर जब ये बना था 2017 में ऑर्डर हुआ था तो इनको स्पष्ट कोकाना आयुक्त ने कहा था कि अगर आपको ये ऑर्डर मंजूर नहीं है तो मिनिस्टर के ऊपर जाकर, मंत्रालय में जाके शासन के ऊपर इसकी अपील कर सकते हैं या हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। तो अभी जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन गया है आपके सामने, तो उसका फिर क्या होगा? मतलब अगर आप सही साबित हो गए तो फिर आप कोर्ट में गए तो फिर क्या होगा? नहीं समझो कोर्ट में हम जाएंगे, हमारे तो नगर पालिका के अंदर कंटिन्यूस लेटर्स चल रहे हैं।
अब जो लोग इसके अंदर घर बुक करेंगे, कल का वो फिर नया आदर्श घोटाला होगा या कुछ घोटाला होगा, और परेशानी तो आवामी होगी जो बिगैर देखे और बिगैर जानकारी के घर खरीद लेते हैं और बाद में परेशान होते हैं। अभी इसके अंदर एक चीज़ अभी हमें जो यहाँ समझ में आई है वो ये आई कि ये अपना खमीज़ा पब्लिक के ऊपर थोपना चाहते हैं कि आपका जो नंबर है 98/23 वो यहाँ नहीं है, कहीं और है, ऐसा ये तारिक भाई ने कहा है। और क्या नाम है, वो एक पिक्चर आई थी माजी हीर हरौली, माजी वीर हरौली, तो वो बिल्कुल मेरे साथ ही ऐसा लगता हो गया है। मैं बोलूँगा मेरी ज़मीन हरौली, अब अल्लाह जाने वो ज़मीन कहाँ है। जब तक हमारी वालिदा ज़िंदा है हम ये मोमेंट को देख रहे हैं, जिस दिन उनका इंतकाल हो गया हशर में फिर ज़मीन ले लेंगे इंशाल्लाह हमारे वालिद साहब। क्या कहेंगे, आज यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही थी, TLR हो रहा था, उसे रोक दिया गया, क्या मामला था पूरा? एक्चुअल में जो ये TLR है, ये एक ओनर है 712 उनके पास है, 9823 उनका सर्वे नंबर है। ये सारी प्रॉपर्टी सामने की जो आप देख रहे हैं ये अरशद सिद्दीकी की प्रॉपर्टी थी। उसके बाद तारिक भाई ने खरीदे। उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी उधर मस्जिद की तरफ से हमने 1967 में खरीदे और हमारे पास हमारी कोर्ट की मोजनी है। और जितने भी CTS है हमारे तारिक भाई के, वो सारे हमारी ओनरशिप के और हमारे पोजीशन के अंदर है। ये हर 2 साल 3 साल के अंदर आते हैं। पहले हमारी मस्जिद के पास से बावड़ी तक का बताते थे कि यहाँ हमारी प्रॉपर्टी निकलती है, फिर ये आज इधर तारिक भाई की प्रॉपर्टी के अंदर बोलते हैं कि यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी। ऐसा इनका चला है। 98 जो सर्वे नंबर है, ये 98 सर्वे नंबर औलिया मस्जिद से लेके सलाउद्दीन स्कूल तक जाता है और इसके अंदर कम से कम 56 बारे। तो जब तक आप पूरा TLR 98 सर्वे नंबर का नहीं करेंगे तो इनको इनका लोकेशन नहीं मिलने वाला। अभी रही बात हमारी प्रॉपर्टी की, तो मैं जैसे 1967 में परचेस किया हूँ, 1980s का, 87 का, 83 का, 73 का मेरे पास सारा परमिशन है, ग्राम पंचायत का, कॉरपोरेशन का, और जितने भी मेरे कंस्ट्रक्शन हुए वो एज़ पर परमिशन हुए। यहाँ पे जो बिल्डिंग थी वो भी एज़ पर परमिशन थी। अब नया रीडेवलपमेंट चालू हुआ तो इनका एक ही मोटिव है कि यहाँ पे आवे और ब्लैकमेल करे, हैरेसमेंट करे लोगों को। अब अगर ये यहाँ पे अगर सर्वे नंबर निकालते हैं तो ये पूरा सर्वे नंबर 98 डिस्टर्ब हो जाएगा। हर कोई अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर बैठा हुआ है और सबका लोकेशन इधर उधर हो जाएगा। अगर इनको अपनी प्रॉपर्टी ढूंढना है तो पूरा 98 सर्वे नंबर का मोजनी कराए। आके यहाँ सिर्फ पब्लिक जमा करके, किसी को ब्लैकमेल करके, किसी को बदनाम करके कोई तरीका नहीं होता। और उनके पास पेपर्स क्या है, उनका खुद का लेआउट जो है, ये जो सिराजुद्दीन है, इन्होंने जिससे ख़रीदा था, उनका एफिडेविट है कि भाई यहाँ प्रॉपर्टी नहीं निकलती है। इनकी प्रॉपर्टी निकलती है सलाउद्दीन स्कूल के सामने, इनका लेआउट है वैसा। और ये एक फालनी बुक है, ये TLR का रिकॉर्ड है। इसके अंदर ये जो एट लोकेशन अपन खड़े हैं ना, ये 98 12 13 11 12 13 है। तो इसको रीराइट किया हुआ है, उसके नीचे 24 लिखा हुआ है, 23 लिखा हुआ है। तो ये एक फॉर्जरी का केस है। ये कैसे इतना रीराइट हुआ? आज भी जब ऑनलाइन अपन ये फालनी बुक निकालते हैं तो उसके ऊपर 11 12 13 एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो ये सिर्फ TLR को दिशा भूल करके और ब्लैकमेल करने का काम है और कुछ नहीं। सर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? जब TLR वाले ऑफिसर्स यहाँ आए थे तो उन्होंने अभी क्या सोचा? देखो, TLR का जो रूल्स है, बायलॉज है, उसका ऐसा है कि तुम्हारी ओनरशिप होनी चाहिए, तुम्हारा पोजीशन होना चाहिए। अब तुम किसी के रोड पे जाके खड़े होगे और मेरे को बोलोगे कि मेरा पोजीशन है। पहली बात तो TLR, जब तक मेरा ओनरशिप का पेपर नहीं होता है तो वो TLR नोटिस भी नहीं निकाल सकता, मोजनी भी नहीं कर सकता, ये रूल है। तो अब जब नोटिस निकली है तो वो सिटी सर्वे नंबर के हिसाब से निकली है। सिटी सर्वे नंबर सारे हमारे नाम के और अरशद सिद्दीकी के नाम के, और ये परचेसर उनका है इंसल माउंट। तो ये सिर्फ ब्लैकमेल का काम है और कुछ नहीं है। जब पूरे मामला जो है आप लोगों का है, पूरा परचेस आपने किया है, ज़मीन आपकी है, तो जो मुजनी करने के लिए जो अपोजिशन पार्टी है, जो सामने वाली पार्टी, उनके साथ TLR वाले क्यों आए थे? उन्होंने एप्लीकेशन किया था दिशा भूल करके कि हमारा पोजीशन है, तो TLR वालों ने बोला कि तुम पोजीशन बताओ तुम्हारा क्या है इधर, तो पोजीशन बताना फेल हो गए। वो उसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ से लेके कोकन आयुक्त तक ये केस लड़ रहा हूँ। 2008 से ये मैटर्स चालू है। ये कभी बोलते उधर निकलता है, कभी बोलते इधर निकलता है। ये सारे पेपर, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास, इतनी बड़ी फाइल है। मैं कुछ हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मेरे बोलने से कि भाई ये मेरा प्रॉपर्टी है। मैं सारे पेपर्स दिखा रहा हूँ आपको।
मैं सारे पेपर्स दिखा के बात कर रहा हूँ। उनके पास क्या है? उनके पास सिर्फ 7 बार है। उनका ये आरोप है कि ये जो यहाँ पे ये जो इमारत का काम चालू है, यहाँ पे जो मरे हुए आदमी के नाम पे पहले परमिशन लिया, फिर उसको जब हमने वहाँ पे एप्लीकेशन तकरार की, देखो लोगों ने वो affidavit कॉरपोरेशन का पार्ट है। कॉरपोरेशन ने परमिशन दिया है, लीगल परमिशन दिया है, उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अगर इलीगल होता तो कॉरपोरेशन एक्शन लेती। परमिशन दिया इसीलिए काम हो रहा है। थैंक यू।